हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज एक ऐसे शख्सियत का चर्चा आप लोग के बीच में करने जा रहा हूँ या उनकी इतिहास बताने जा रहा हूँ, जो एक कृष्ण भक्त पुरुष न होकर एक नारी हैं और जो मारवाड़ राजघराने की राजकुमारी होकर फिर उनकी ब्याह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में होता है। वहाँ भी इन्होंने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा और कृष्ण भक्ति में ही अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। जीवन में इस तरह का बहुत सारा जो कृष्ण भक्ति के लिए इनके साथ जो साधना में इतने लीन रहती थी बचपन से ही, क्योंकि ये मारवाड़ के एक राजघराना मेड़ता स्टेट है, उसकी राजकुमारी थी। फिर इनकी शादी मेवाड़ में होता है, जहाँ ये इतिहास प्रसिद्ध महाराणा सांगा का पुत्र वधू बनती हैं और इनका ब्याह भोजराज से होता है। तो आइए मेरे वीडियो में बने रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को आरंभ करता हूं और इनकी महानता के बारे में हम आपके पास एक बहुत ही चर्चित कहानी रखता हूं। बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। इनका जन्म का नाम मिहिरा था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से मीरा के नाम से जाना जाता। मिहिरा भगवान कृष्ण की एक महान भक्त और 16वीं शताब्दी की एक हिंदू कवयित्री थी। राजस्थान के एक शाही राजपूत परिवार में जन्मी। जन्म के समय उनका नाम मूलतः मिहिरा रखा गया था, लेकिन उन्होंने काव्य जगत में अपना परिचय मीरा नाम से दिया और इसी नाम से उनकी लोकप्रियता प्राप्त हुई। वह हिंदू समाज में एक प्रिय व्यक्ति थी, जिन्हें भक्ति आंदोलन संस्कृत में व्यापक रूप से जाना जाता है। मीराबाई को अक्सर विभिन्न शास्त्रों में भगवान कृष्ण की निडर भक्त के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। उनका उल्लेख विभिन्न लोक कथाओं और पंचात्मक किंवदंतियों में किया गया है, जो तथ्य और विवरणों में बहुत भिन्न है। जीवनी के बारे में आप आगे बढ़ता हूँ। चित्तौड़गढ़ किला, मंदिर और कई ऐसे मंदिर मीराबाई की याद में बनाए गए हैं। उनके द्वारा रचित और उनके बारे में लिखे गए भजन यहाँ लोकप्रिय अभी भी हैं। विभिन्न ग्रंथों में मीरा की एक अनोखी कथा का उल्लेख मिलता है, जो आज भी भारत में एक महान प्रेम कहानी के रूप में लोकप्रिय है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के एक राजपूत परिवार में हुआ था। वह रतन सिंह और माँ वीर कुमारी की बेटी थी। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सिर्फ 4 साल की थी जब एक बार उन्होंने पास में ही एक शादी समारोह होते देखा, तो उन्होंने अपनी मां से उत्सुकता पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। उनके इस मासूम सवाल को सुनकर उनकी मां मुस्कुराई और कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और बताया कि यही तुम्हारा दूल्हा होंगे। लेकिन यह बात मीरा के मन में घर कर गई। जब वह बड़ी हुई तब भी उसे विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे विवाह करेंगे। वह सुंदर और शांत हृदय की थी। अंततः उसे अपने परिवार के आग्रह पर राणा सांगा भोजराज से विवाह करना पड़ा, लेकिन मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति कम नहीं हुई। मीरा ने ससुराल में अपने दैनिक काम निपटाने के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की दिनचर्या बना ली थी और वहां अपने भगवान की पूजा करती थी। वह अपनी मधुर आवाज में भगवान कृष्ण की स्तुति में भजन और कविताएं गाती थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम उनके ससुराल वालों को नापसंद था और उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मजबूर किया, जैसा कि वो सभी करते थे। उनसे सहमत न होने पर उन्होंने खुले तौर पर कृष्ण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपने जीवन के समर्पण की घोषणा की। उनकी भाभी अपने भाई राणा को बताया कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है। यह सुनकर वह आधी रात को अपनी बहन के साथ मीरा को देखने के लिए मंदिर गया। मंदिर में मीरा को कृष्ण की मूर्ति से बात करते देख उसका पति गुस्से से उस पर चिल्लाने लगे और मांग की कि वह अपने प्रेमी को उसके सामने लाए, जिनके साथ उनका प्रेम चल रहा है। भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा वे उनके स्वामी हैं और उनका विवाह उनके स्वामी से हुआ है। और यह सच्चाई जानकर राणा का दिल टूटा। मीरा के ससुर की मृत्यु के बाद उनके देवर विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ का राजा बनाया गया। भोजराज इनके पति जो थे विक्रमादित्य से बड़े थे, लेकिन वो बहुत कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक युद्ध में उनके लगे घावों के कारण
उनकी मृत्यु हुई थी, उनके कोई संतान भी नहीं था, तो उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ का राजा बनाया गया। किंवदंती में भी कहा भी गया है कि विक्रमादित्य ने फूलों की एक टोकरी भेजी थी जिसके अंदर एक सांप छिपा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि मीरा इधर उधर मंदिर में गीत संगीत गाए और भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहे। उनको थोड़ा सा अपमान महसूस होता था, इसलिए कि उन्होंने टोकरी में सांप भेजा। मीरा ने टोकरी खोली तो सांप की जगह कृष्ण की मूर्ति मौजूद थी। एक अन्य घटना में उसने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर मिला दिया था। मीरा को इस बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दृढ़ विश्वास के साथ इसे खा लिया कि भगवान कृष्ण उनकी जान बचाएंगे। बार बार उसे मारने की कोशिश की गई तो उसने तुलसीदास को पत्र लिखकर पूछा क्या करना चाहिए। इस पर तुलसीदास ने सुझाव दिया कि उसे अपने और अपने प्रभु के प्रति भक्ति के बीच आने वाली हर चीज को त्याग देना चाहिए। केवल भगवान के प्रति प्रेम ही सच्चा है, जबकि अन्य सांसारिक रिश्ते झूठे हैं। कुछ कहानियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बादशाह अकबर और तानसेन अकबर के दरबार का एक संगीतज्ञ था, बहुत ही नामी संगीतज्ञ था। उसके संगीत में बहुत पारंगत थे और उनका दूर दूर तक नाम था। वो बादशाह अकबर और तानसेन मीरा के गीत सुनने के लिए चित्तौड़गढ़ मंदिर में उन्होंने मीरा को दिव्य माना और उनके पवित्र चरण छुए। कृष्ण की मूर्ति के सामने कीमती पत्थरों का हार भी पहनाया। यह बात जानने पर राणा ने अत्यंत क्रोध में आकर मीरा को मारने का आदेश दिया तथा उसे परिवार के सभी समस्या और दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनकी आज्ञा मानकर वह नदी के किनारे गई और पूरे रास्ते अपने भगवान का नाम जपती रही। जब उसने नदी में कूदने की कोशिश की तो किसी ने उसे पकड़ लिया और वह गिरने से बच गई। पीछे मुड़कर देखा तो उसने भगवान कृष्ण को खड़ा पाया और उनकी गोद में बेहोश हो गई। तब कृष्ण ने उसके कानों में फुसफुसाया, प्रिय मीरा, अब तुम सभी नश्वर रिश्तों से मुक्त हो गई हो। खुश रहो, तुम हमेशा मेरी हो और रहोगी। इस जीवन बदल देने वाली घटना के बाद वह वृंदावन चली गई। राणा ने वहां जाकर उनसे माफी मांगी, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और कभी न बदलने वाली भक्ति को देखकर उसने उन्हें वहीं छोड़ने का फैसला किया और वृंदावन से वापस। कहानी में बताया गया है कि द्वारका में कृष्ण के मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मीरा अपने प्रभु से कहती है, हे गिरधारी, मैं सुन सकती हूँ कि तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आ रही हूँ। कहानी में आगे बताया गया है कि राणा और वहां मौजूद लोगों ने मीरा में एक चमक देखी और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और जब दरवाजे फिर से खुले तो मीरा वहां से गायब हो गई थी। केवल उनकी साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई दिखाई दी। जैसे मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई दी, ऐसा माना जाता है कि मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीरा द्वारा रचित अनेक भक्ति भजन जिनमें विभिन्न दार्शनिक अर्थ निहित है, आज भी भारत में गाए जाते हैं। उनमें सबसे लोकप्रिय है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे भगवान राम के आशीर्वाद की